पूरे हिसार की जो संस्थाएं हैं वो इकट्ठी हुई है और आपके परिवार के दुख में शरीक हुई है और आज एक अहम फैसला लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस फैसले के लिए? पहले तो मैं जितने भी मेरे हिसार के संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, चाहे जो भी संगठन आए हैं या हिसार की जनता जो भी मेरे बीच में आई है, मेरे परिवार के साथ खड़ी हुई है आके, उनका मैं बहुत तहे दिलों से शुक्रिया करता हूँ जी। आज यहाँ जो मीटिंग के अंदर एक फैसला लिया गया है कि एसपी हिसार है, डीसी हिसार है और एसपी राजस्थान को भी एक लेटर लिखा जाएगा और जो देश के गणमान्य प्रधानमंत्री है अमित शाह जी है, मुख्यमंत्री राजस्थान है, उनको भी लेटर लिखेंगे। तो इसके लिए आज की मीटिंग का आप कैसे उनका धन्यवाद करेंगे? पूरी संस्थाओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, जो उन्होंने ये फैसला लिया है कि हाँ जी ये करना है और ये करना भी था, ये पहले दिन से ही मांग थी। संजय भाई, जब से आपकी वीडियो वायरल हुई है पूरे भारत से आपके पास कॉल भी आ रहे हैं और हर वीडियो के ऊपर लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत हटना, आपके परिवार के साथ हम भी हैं, अगर कहो तो हम आपके पास आ जाते हैं। तो उन परिवारों को कैसे धन्यवाद देंगे आप लोग? मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कह दिया मेरे लिए मेरे परिवार के लिए इतना ही बहुत है। उन्होंने मेरे परिवार के लिए दुख जताया है, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और राजस्थान में एक दो जो संगठन है वो उस मंदिर की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने धरना शुरू कर दिया आज से, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका फ़ोन भी आया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके भी मेरे पास मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं मेरे पास। फ़ोन ऑल इंडिया मतलब हर जगह से ही आ रहे हैं जी फ़ोन कि संजय भैया आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ जो गलत हुआ है हमें बहुत दुख हुआ है, संजय भाई आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। संजय भाई, पूरा भारत है, पूरा भारत का हर परिवार है वो आपको लाइव देख रहे हैं और आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं और आपके परिवार के दुख के साथ है, तो आप उनका कैसे धन्यवाद करेंगे? और आज 21 सदस्य एक कमेटी बनाने का निर्णय लिए और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखो जी, मैंने पहले दिन से ये कहा है कि अगर जैसे और लोग मार खा के आया करते थे, दब जाते थे, तो वो चुप हो जाता था मैटर, लेकिन इस बार क्या हुआ पता नहीं, अब ये बालाजी की मर्जी है या किन की है, वरना जिस हिसाब से इन्होंने किया था दब तो जाना ही था जी। ये कोई बात तो कोई इतना था ही नहीं, पिट के हर बंदा आ गया, चलो जी ठीक है पिट लिए जी, लेकिन इन्होंने प्रेशर एक्स्ट्रा आगे और बनाने शुरू कर दिए। वो थोड़ा सा गलत असर करता है कि चलो आज मुझ पे बना रहे हैं, इतनी दुनिया वहाँ जाती है। एक कन्हैया मित्तल का वो मैटर क्या चल रहा है? कन्हैया मित्तल जी के कहा था कि मेरे साथ चलो जी, परिवार साथ जाने के लिए अभी नहीं मानना, या 1-2 दिन के लिए मान लो, जैसे कि बात पहले करी थी इन्होंने। कोई होता है, देखो जी, एक बार किसी को चोट लगती है, हम उसे तुरंत कहते कि आप राजीनामा कर लो, तो वो कैसे करेगा भाई साहब? कल तो वो चोट खा के आया, सुबह हम उसके घर पहुंच जाए कि तू राजीनामा कर ले, तो कैसे हो जाएगा जी? तो कन्हैया मित्तल के कहने पे हम जैसे नहीं गए, हमने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, परिवार अभी इस चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे सारे सहमे हुए हैं, जिनको मार लगी है वो बच्चे सहमे हुए हैं, वो नाम सुनते कहते हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पे अभी। तो कन्हैया मित्तल जी कहने लगे नहीं, आपकी मैडम ने ये कहा कि वहाँ नहीं जाएंगे, जाना है। भक्त ने एक भी नहीं टूटना, अब टूटने की बात नहीं है, भक्त तो जाएंगे जी, भक्त क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन बात सिस्टम की है कि अगर ऐसे ही बाउंसर मारते रहेंगे तो कौन जाएगा? और ये अब जो आवाज़ उठी है, ये आवाज़ भी 140 करोड़ जो भारतीय हैं ना, जो इस देश में लोग रह रहे हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो लोग वहाँ जाते हैं भी, ये आगे से किसी के एक परिवार के साथ ना हो। मेरे परिवार ने तो झेल लिया, वो मार खाए, वो आ गए अपने घर। श्री राम के भगत है बालाजी, हनुमान जी है और उनके भगत आप है, तो आपके माध्यम में कहीं एक जागृति आई है, तो आप वहाँ क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? किस टाइप का देखना चाहते हैं? सबसे पहला परिवर्तन तो यही है, वहाँ बाउंसरों की जरूरत नहीं है जी। अब लोगों को बाउंसरों के नाम से ही डर लगेगा, जो वहाँ बाउंसर रखे हैं उनके नाम से डर लगेगा। देखो जी, भीड़ भी हो जाती है, सारी चीज़ होती है, अगर भीड़ में गलती से भी किसी को धक्का लग जाए, बाउंसर ये सोचेगा इसने शरारत करी है, वो उसको पिटते ही पिटेगा जी, और ये लाजमी पिटेगा। तो सबसे पहले वहाँ से बाउंसर हटाए जाएं जी, वहाँ पे सेवा के लिए सेवादार ही रखे जाएं, और उनकी कोई ऐसी ड्रेस हो जिसमें वो सेवादार पता चले कि ये सेवादार है। किसी इंसान को कोई चक्कर आ रहा है, कम से कम उससे मदद तो मांग सकता है जी, ये सेवादार है, भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे साइड में बिठा दो, वो निकाल के बिठा तो देगा। तो कई लोगों के कहने हैं कि जैसे वैष्णो देवी में बोर्ड है, इस टाइप का बोर्ड गठन होना चाहिए, सरकार अपने अंडर में ले, तो इसके लिए आपका क्या विचार है? सरकार को अंडर में लेना चाहिए, सरकार अंडर लेगी तो सही देखभाल होएगी इसकी, सही इसका सिस्टम बनेगा जी, लोगों के साथ मारपिटाई नहीं होगी ऐसे, अब कोई सिस्टम ही नहीं है जी। तो ये थे संजय, जो पीड़ित परिवार है हिसार से, और अगले अपडेट के लिए फिर हम हाजिर होंगे। बने रहिए BL न्यूज़ के साथ। जय हिंद। अंदर सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और एक मीटिंग रखी गई है, तो उसमें पीड़ित परिवार के लिए क्या क्या अहम फैसले लिए गए? आज मेन तो जो संस्थाओं, मंदिर के और व्यापारिक प्रतिनिधि बुलाए हैं, सिर्फ
प्रत्येक प्रतिनिधि के पीछे पूरा जनसमूह है, ताकि उनके कुछ सुझाव ले लिए जाए। उनके सुझावों में 6-7 जो निष्कर्ष निकल के सामने हैं। एक तो सबसे पहले 21 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी और जो तन मन धन से लोगों को जोड़ेगी और इस संघर्ष में साथ चलेंगे। दूसरा, 21 मेंबर कमेटी का सबसे पहला काम होगा कि यहाँ के एसपी के थ्रू और वहाँ के एसपी को, सालाबाद के एसपी को ज्ञापन दें और वहाँ के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में सारी जो असलियत है और जो फुटेज भी हैं वो सारी उसका जिक्र करके सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। दूसरा, वहाँ पे जो मैनेजमेंट और वीआईपी कल्चर है उसको चेंज करना होगा और बमसर की जो प्रथा है उसको ख़त्म करे। सरकार इसको श्राइन बोर्ड की तरह और जैसे बाकी राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, उसकी तरह अपने अंडर ले और अच्छे से व्यवस्था बनाए, कॉरिडोर बनाए। जैसे अब व्यवस्था भी ख़राब है, वहाँ सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है एक फंड में, ना तो विकास पे लगाया जा रहा है, ना लोगों की सुरक्षा पे लगाया जा रहा है। तो उस पर ध्यान रखते हुए मतलब एक बड़ा ज्ञापन भी प्रधानमंत्री के नाम दिया जाएगा ताकि सरकार इसको अपने अधीन ले सके। परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो ये 4 घंटे बंधक बनाकर पीटा गया और उनसे वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ जो है, उसी के संजय के परिवार के पक्ष में यह मीटिंग की गई। पूरा हिसार इकट्ठा हुआ है। हिसार की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठन यहाँ जो इकट्ठे हुए और आज इकट्ठे होकर जो 21 आदमी कमेटी बनाई, कमेटी का निर्णय अभी मीटिंग होगी तो उसमें जो फैसले लिए जाएंगे वो आपको बता दीजिए कि सभी का लगभग एक ही मत है कि परिवार के साथ न्याय हो, परिवार की तरफ से जो है वहाँ के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ FIR लॉन्च हो और जो वहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर व्यवस्था भी सुधारी जाए, क्योंकि पूरे देश के क्या पूरे विश्व के श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा जो है अर्पित करते हैं वहाँ। तो एक ही परिवार का वर्चस्व है वहाँ और वहाँ पर जो है प्राइवेट व्यवस्था का वो है, सरकार को इसे अपने अंडर लेना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी में है, जैसे अन्य धार्मिक स्थल वाराणसी में है, कृष्ण जन्मभूमि पे है, राम जन्मभूमि पे है, तो ऐसी व्यवस्था ही साला सरकार में भी हो तो ये सरकार अपने अंडर ले और वहाँ पर बाउंसरों की बजाय सेवादार को ड्यूटी लगाए और उनके ट्रेनिंग भी हो कि कैसे वहाँ पर जो व्यवस्था बनाई जाए। ये सर क्या है आज की जो मीटिंग है उसके लिए? जो सालासर मंदिर वाला प्रकरण हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, इसमें जो भी हुआ वो बड़ा गलत हुआ है। हाँ जी। मेरा तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां इस प्रकार निजीकरण है, ये सब सरकार को बंद करना चाहिए और इसका सरकारीकरण करना चाहिए। वहाँ लोगों की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए और जो जितना चढ़ावा आता है, चंदा आता है, वो गरीब बच्चों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ जो चंदा देने आते हैं वो 10% अपना परोपकार के लिए आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं। और आप परोपकार से अपने अपने घरों की जेब भर रहे हो, मोटी मोटी चैनें बनवा रहे हो, मोटे मोटे ब्रेसलेट बनवा रहे हो और 50 तोड़े सोना पहले बैठे हो, तो ये ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सर कहीं न कहीं हर परिवार को वहाँ का सिस्टम का दर्द था। जैसे हिसार वाले परिवार ने आवाज़ उठाई है तो धीरे धीरे हर सोशल मीडिया के ऊपर पूरे भारत से हर परिवार ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखो हमारा धर्म का यही नुकसान है कि लोग कहते हैं भी वहाँ जाओ मंदिरों में तो लोग वीआईपी, कोई वीआईपी आ जाओ तुरंत पीछे पीछे हो लेते हैं। आप गुरु घर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ अलाउड होती है, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड या प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला या छोटा बच्चा है, यही अलाउड होना चाहिए चाहे वो कोई भी दरबार। तो आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? मीटिंग में निर्णय यही लिया गया कि सरकार से मिलेंगे और इसमें जो इनके साथ जाति हुई है वो जाति वो माफ़ी मांगे, जो वहाँ की समिति है, और सरकार इसका सरकारीकरण करे। डॉक्टर रमेश पुनिया। ओके, पीड़ित परिवार है उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं आज पूरी संस्थाएं, तो आप लोग क्या अपनी तरफ से वो सुझाव देंगे? हम ये सुझाव देते हैं, देखो धार्मिक हमारे कण कण में बसा हुआ धर्म, जो सनातन है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई वैष्णो माता को मानता है और कोई किसी गांव के डेरे को मानता है। तो हम तो ये चाहते हैं जिस प्रकार से घटनाएं अब हो रही हैं श्रद्धालुओं के साथ, ये बड़ी निंदनीय है। आदमी अपनी आस्था के साथ जाता है, परिवार के साथ जाता है, अपनी बेइज्जती कराने की थोड़ी जाता है इन
मंदिरों में बेइज्जती और पिटाई। बेइज्जती और पिटाई। जिस प्रकार से वैष्णो माता हमारे मेन जो स्थान था, पूरे विश्व के अंदर वो जो स्थान है आज प्रचलित है, वो प्रचलित है, चाहे शीतला माता हो, पहले ये वहाँ की जो जिन्होंने मंदिर पहले डेवलप किए थे पुराने वक्तों में, अब हिस्टोरिकल मंदिर हो गए, श्रद्धालु ज़्यादा जाते हैं, तो सरकार ने अपने अंडर ले लिए। तो हम भी ये चाहते हैं ये जो सालासर जो मंदिर है ये भी सरकार अपने अंडर ले, ताकि आगे इस प्रकार की घटना न घटे। हम तो जब छोटे थे तभी हम पैदल भी गए हुए हैं सालासर। हम मानते हैं भाई अच्छा स्थान है। तो कहीं ना कहीं जैसे श्री राम के भगत हनुमान जी और आप हनुमान जी के भगत है, तो ये आपके हृदय से विचार आ रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था है वो परिवर्तन होनी चाहिए। नहीं, हमारे हृदय से विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये तो चलो हाईलाइट हो गया किसी प्रकार से मामला, कई मामले ऐसे जो हाईलाइट भी नहीं होते। हाईलाइट नहीं। तो आपका परिचय सर? योगेंद्र पाल बांबल, में पहले प्रधान था, एडवोकेट हूँ। मैं सुल्तान सिंह हिसार से। आज की जो मीटिंग में निर्णय लिया गया है वो ये है कि एक परिवार के गया था वहाँ पर अपनी आस्था के वो भक्ति करने के लिए, तो वहाँ उसके साथ मारपिटाई हुई है। ठीक है, तो उस मारपिटाई को ध्यान में रखते हुए आज ये सारा समाज, सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये कमेटी ने फैसला लिया है कि इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है और पूरा कमेटी के जो लोग हैं सारे यहाँ के वो उनके साथ हैं। तो आगे के बारे में ये निर्णय लिया जाएगा कि ये गलती कहाँ हुई है और कैसी हुई है, तो उसको सारा संज्ञान में लेके और पूरा इस परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान साथ है। तो अभी निर्णय होगा, देखो क्या निकलेगा उस निर्णय में। तो क्या सिस्टम होना चाहिए आपके हिसाब से वहाँ पे? सिस्टम तो ये है जी, सिस्टम तो हर जगह होता है, हर बड़े बड़े मंदिरों में है ना, बड़े मंदिरों में बड़े मंदिर हैं उसमें एक व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से चलना चाहिए। यानी सरकार अपने अंडर में ले उसको। अगर वो सब व्यवस्था चलाने लायक नहीं है तो सरकार उसको अपने अंडर में लेके और उस चीज़ को बढ़िया ढंग से चलाना चाहिए। हाँ जी सर। बिल्कुल, मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि सालासर धाम के अंदर श्रद्धालुओं को पीटा गया है। मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है, हम भी बालाजी के भगत है, हम भी सालासर भी जाते हैं और काजला मंदिर भी जाते हैं। तो वहाँ पे जो श्रद्धालुओं के साथ हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन एक बात और भी है, हम ये भी कहना चाहेंगे कि उसकी पूरी छानबीन भी हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियो दिखाई है कि बमसरों के साथ उन्होंने बदतमीजी की, काट पाट के ऐसा कुछ दिखा दिया, लेकिन वो भी दिखाए कि उन्होंने बमसरों ने भी तो उनको मारा या महिला को मारा है। तो हम ये चाहेंगे कि उसकी पूरी छानबीन हो। लेकिन मैं एक और भी सरकार से भी अपील करूँगा कि जितने भी ऐसे मंदिर हैं जिनमें बहुत से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आम जन के थ्रू, श्रद्धालुओं के थ्रू जो आते हैं, उनका गलत उपयोग ना हो। उनको जैसे हमारे जो देश के जवान हैं, या मान लो कोरोना काल में खाने की व्यवस्था पड़ी पूरे देश के अंदर, और हमारे जो स्कूल है कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उस पैसे को ऐसी जगह पे इस्तेमाल करे, सरकार ऐसे मंदिरों को अपने अंडर में ले। आज जो हमने कल निर्णय लिया था कि एक मीटिंग करेंगे, जिसमें आज शहर के करीब 200 लोग अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग संगठनों से इस मीटिंग में पहुंचे, जो हिसार के किसी भी संघर्ष में हमेशा साथ होते हैं, वो सारे संघर्षी लोग आज साथ थे। और उस मंदिर ने जो इस परिवार के साथ किया उसके खिलाफ सबने ये निर्णय लिया कि सारे मिलजुल कर लड़ेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये जो प्राइवेट व्यवस्था है, प्राइवेट दुकानदार इन्होंने खोल रखी है, ये पर्ची खर्ची जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, इसको बंद किया जाए और वहाँ ये गुंडा तत्व जो गुंडागर्दी करते हैं, इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए। और इस परिवार की महिलाओं के साथ जो मारपीट हुई है, इनके साथ जो न्याय हुआ है, और वो मुकदमा वहाँ दर्ज कराने की बात करते हैं, हम इस परिवार की तरफ से मुकदमे दर्ज करवाएंगे। प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, और पहुंचना पड़ा तो हम कहीं सेंटर के लोगों से भी मिलेंगे और उनके खिलाफ इस आंदोलन को हम कम नहीं करेंगे। हम तब तक नहीं झुकेंगे जब तक कि वो अपने व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर लेंगे। और उसके बाद कन्हैया मित्तल जी का जो रोल आज सामने आया है, उन्होंने इस परिवार की पर्सनल वीडियो को अपने उस पर डाला है, वो इस परिवार की बेइज्जती करना चाहता है, क्योंकि उनके द्वारा कराए जा रहे समझौते को इन्होंने एग्री नहीं किया। तो कन्हैया मित्तल जी को बताना चाहते हैं, कन्हैया जी आप जनता के पैसे के लिए गाते हैं, जनता के दान से
आपको आपकी 10-10, 12-12 लाख रुपए फीस दी जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। इससे आपके प्रति भी लोगों का जो प्यार है कन्हैया जी वो भी खत्म होगा, और इस हार में कन्हैया जी जब आप पाओगे तो विरोध में ये संस्था आपके सामने खड़ी होगी। आसानी से आप ये सोचो कि आपने ये जो पंगा लिया है इस हार की जनता के साथ लिया, किसी एक परिवार के साथ नहीं लिया। इस हार का इतिहास रहा है, जब भी यहाँ से कोई आंदोलन चला है तो पूरे देश में चला है। यहाँ का इतिहास है, यहाँ बहुत शहीद हुए। इस हार का एक मिट्टी है। या आप जिस संस्था में खड़े हैं आज देखिए, कितनी छोटी सी शिवालय मंदिर हमारी संस्था, और कितना बड़ा स्कूल चलाती है, इतने बड़े बड़े हॉल्स हम लोगों ने साफ सुथरा नीट क्लीन। क्या सालासर में ऐसी व्यवस्था है जहाँ करोड़ों रुपए रोज की आमदन है? नहीं, लेकिन हिसार इसमें सबसे आगे है। हमारे यहाँ की धार्मिक संस्थाएं हर तरह के समाज के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं करता। वो मंदिर वहाँ की आमदन को अपनी जेबों में भरता है, और उस पैसे को इस तरह के गुंडों को आगे लाके आम पब्लिक को पिटवाने का, महिलाओं के साथ बदतमीजी का काम करता है। ये बर्दाश्त से बाहर है। कन्हैया सर, जी पूरा भारतवर्ष आपको लाइव देख रहे हैं, और जो पूरे भारत से कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है, वो इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है, और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सरकार अपने अंडर में ले। इस भाई ने आवाज़ उठाई है, इसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? मैं देश की जनता से कहूँगा कि हर इंसान किसी भी शहर में इस तरह से जो संस्थाएं चल रही हैं, जो प्राइवेट दुकानें चल रही हैं, उनकी खिलाफत करे, और उनकी कोशिश करे। या तो समाज एक संस्था बनाए, उसको अंडर लेके उसकी आमदन से समाज के विकास का काम किया जा सके। गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, उनका इलाज हो, उनके लिए स्कूल हो, उनके बच्चों की शादियों में, और इस तरह की मदद करे। हर पूरा देश अगर इस आवाज़ को उठाएगा तो निसंदेह एक दिन ऐसी दुकानें बंद होंगी, और ये देश का पैसा, देश की जनता की आस्था का पैसा इस देश के विकास पे, इस देश के बच्चों को पढ़ाने पे, उनके गरीब आदमी के इलाज पे खर्च होगा। वही सच्चा दान है, वही सच्चा धर्म है। परिचय सर आपका? राजेंद्र चुटानी में प्रधान नूर राजगुरु विष्णु मंदिर में।